सम्मानित साथियों, मैं विनेश ठाकुर, संपादक विधान केसरी लखनऊ, डेली समाचार पत्र निकालता हूं। 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, अब अपना अखबार चला करके। आज फिर वही रटे रटाई बातों के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूं, इस चर्चा के लिए कि आज की तारीख में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ठीक उसी तरह से सभी दल जो मुख्य रूप से देश भर में या उत्तर प्रदेश में दल काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, उन्होंने फिर इस एमबीसी, एससी और कुल मिलाकर आरक्षित वर्ग के वोटों को साधना का काम शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि साधने का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे सरकार किसी की रही हो, हर कोई वोट साधने की बात करता है। बिहार की जनगणना के अनुसार ओबीसी का 27% वोट आया है और एमबीसी का, अति पिछड़ी जातियों का 37% जनसंख्या निकल करके सबके सामने आई है। पूरा देश जान रहा है इस बात को कि 1% या आधा परसेंट की इधर उधर की बात हो तो अलग बात है, लेकिन पूरे देश के सभी राज्यों में ये स्थिति है कि अगर एससी, ओबीसी और एमबीसी को जोड़ लिया जाए तो ये जनसंख्या 75 के पार कर जाती है। और 75% वोट को साधने की रणनीति पर वर्तमान राजनीतिक दल काम करने लगे हैं। सभी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सबका मकसद एक है कि किस तरह से इस वोट को साधा जाए। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि साधने की परिभाषा को हमें समझना होगा। क्यों ये राजनीतिक दल जो हैं सर्वाधिक वोट रखने वाली 37% अति पिछड़ी जातियों को सरकार में भागीदारी देने को तैयार नहीं है। क्यों ये राजनीतिक दल दूसरी पार्टियों का ठप्पा लगाकर एक बड़े वोट को हिस्सेदारी देकर के अपने साथ लगाने को तैयार नहीं है। और ऐसे में हम लोग प्रत्येक वर्ष ये सोच करके रह जाते हैं, प्रत्येक चुनाव में ये सोच करके रह जाते हैं कि भाई उसका टिकट कटेगा, मुझको मिलेगा, मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, सांसद बनूंगा, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है कि हम लोग केवल वोटर बनकर रह जाते हैं, विधायक सांसद नहीं बन पाते हैं। और जब हम किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल के विधायक सांसद हो जाते हैं तो फिर उसकी नीतियों में चलना हमारी मजबूरी हो जाती है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग आज की तारीख में अति पिछड़ी जातियों और दलित जातियों या ओबीसी जातियों, सबसे पहला झगड़ा तो ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों का है। अति पिछड़ी जातियों में 37% आबादी है, जिसमें 10-12 की संख्या में 10-12 की जातियों की संख्या में लोग रहते हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, जिनके मतदाता संख्या कहीं भी 1 लाख से कम नहीं है। और यदि इनको जोड़ लिया जाए, ओबीसी को भी इसमें जोड़ लिया जाए, जिसमें जाट, यादव, कुर्मी, लोधी और गुज्जर सहित इनको अगर जोड़ लिया जाए तो यह आबादी यह जो है वोट संख्या ये बैठ जाती है 2 लाख के आसपास, पौने 2 लाख के आसपास। और वही हाल दलित जातियों का है। आज दलित जातियों के कई नेता, एक पार्टी तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर चुकी है, 4 बार सरकार चला चुकी है, लेकिन उसके अकेले वोट से कुछ किसी का होता नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको भी एक प्लस वोट की आवश्यकता है। हम आज की तारीख में दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि अति पिछड़ी जातियों के लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए काम करें तो हम लोग एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और हम तो केवल सरकार में भागीदारी की बात करते हैं और सरकार में भागीदारी की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई हमें सम्मान के साथ देता है तो हम हिस्सेदारी लेने को तैयार हैं, नहीं तो हम छीन करके सरकार की कुर्सी भी छीन सकते हैं। आप लोग यदि इकट्ठा होकर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, आज यदि किसी जिले की बात करें
किसी बिजनौर की बात करें, किसी रामपुर की बात करें, किसी भी XYZ किसी जिले की, संभल की, अमरोहा की या देवरिया की या बस्ती की या उन्नाव की या गोंडा की या कहीं कन्नौज की, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, एटा इटावा मैनपुरी की बात कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर अगर 7 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की, विधानसभा की, तो उसमें अगर एक पर पाल, एक पर प्रजापति, एक पर सैनी, एक पर कश्यप, एक पर सैन, एक पर सविता, एक पर ये लोग चुनाव लड़ जाएं, और जो सुरक्षित सीटें हैं प्रत्येक जिले में उन पे दलित जाति के हमारे भाई चुनाव लड़ जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक दूसरे को सपोर्ट करके, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमारा 1-1 लाख वोट एक प्रत्याशी को पड़ेगा। और मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, क्योंकि ऐसा शायद लोगों को मजाक लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी सीट किसी दल को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी। लेकिन इसके लिए हम लोग हैं क्या, हम लोग मार तमाम उसमें उलझे हुए हैं। हम कहीं सनातन पे बात करते हैं, कभी बौद्धिस्ट पे बात करते हैं, कभी किसी चीज़ पे बात करते हैं, कभी जातिगत व्यवस्था पे बात करते हैं, कभी ब्राह्मणवाद पे बात करते हैं। ये मैटर सबका अपना अपना अलग अलग मैटर है। लेकिन राजनीतिक प्लेटफार्म पर अगर पिछड़े, अति पिछड़े और दलित जातियों के लोग इकट्ठा होकर के अपने आप में एक जातियों को जमात में बदल करके अगर इकट्ठा होकर के मैदान में आते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी पार्टी का नामो निशान दिखाई नहीं देगा चुनाव में। आप लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 75 लोग अगर तैयारी ईमानदारी से, प्रत्येक जाति के 75 लोग, एक जिले में एक जाति का एक व्यक्ति अगर खड़ा तब ये ढंग से खड़ा हो जाए, तो 15 से 10-15 जातियां के 10-12-13 जातियां रहती हैं, 10-12 जातियों का अपनी सरकार बना सकते हैं। फिर हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग सरकार के मालिक बनने का काम करेंगे। और जो जाति, देखो ये तो सबको पता है कि जाके पैर ने फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। कहीं अल्पसंख्यक मंत्री किसी और को बना दिया जाता है, कहीं पिछड़े वर्ग का मंत्री किसी दूसरे को बना दिया जाता है, कहीं समाज कल्याण मंत्री ऐसे व्यक्ति को जिसको समाज का पता ही नहीं है, समाज में क्या क्या परेशानियां हैं, दलितों को क्या परेशानी है, आरक्षित वर्ग के लोगों को क्या दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में सभी दल, मुझे लगता है सभी दल एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोगों को इकट्ठा होकर के मैदान में आना पड़ेगा। अब हिस्सेदारी की बात नहीं, खैरात नहीं लेंगे, अब जो है सरकार बनाने का काम करेंगे। आप लोग इकट्ठा होइए, आप लोग ईमानदारी से इस पर विचार करिए। आप लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप और दलित जाति के लोग सब आपस में एक दूसरे को भाई मान करके, एक दूसरे को अपना सपोर्टर मान करके एक दूसरे की विधानसभा में वोट देने का काम करेंगे, तो हमारे प्रत्याशी को 1 लाख से ऊपर वोट पड़ेंगे और हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत करके अब विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेगा। और देश के सबसे बड़े मंदिर कहलाते हैं लोकसभा और विधानसभा, देश के सबसे बड़े मंदिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सब आस्था का विषय है, कोई किसी ईश्वर को मानता है, किसी भगवान जी को मानता है, किसी को माने वो उनको उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है जो व्यवस्था को चलाने का काम करता हो, और लोकसभा और विधानसभा से बड़ा कोई मंदिर नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को रोटी, रोजी रोजगार और शिक्षा और सम्मान देने का काम करता है। ये आप लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है और देना है। और आरक्षण की बात आती है, आरक्षण पे लोग ऐसा कदम मजाक खेल रहे हैं। नीतीश कुमार जी हों या राहुल गांधी हों, आज राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे हैं कि इनकी सरकार में 90 में से 2 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं। भैया तुम्हारी सरकार में कितने थे? आज जो है अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। भाई 4 बार 3 बार भारत सरकार में बराबर के पार्टनर रहे हो, आज तक तो कभी कुछ नहीं हो सका इस तरह का। चाहे वो बहन जी, सामाजिक व्यवस्था की बात है। भाई जब ये लोग, सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जब इस देश का मतदाता इस देश का शासक बनने का प्रयास करने लगेगा, तो उस दिन जो है सामाजिक क्रांति आ जाएगी, लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे। आज शिक्षा की बात ले लो, बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े अधिकारियों के, और तो और टीचरों के बच्चे भी उसमें सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ते हैं। और गांव गरीब, जहां देश 80% 85% भारत जो है गांव में निवास करता है, वहां के बच्चे जो हैं उसमें पढ़ते हैं, क्या नाम, वो उसमें प्राइमरी स्कूलों में।
और प्राइमरी स्कूलों में 2 घंटे 3 घंटे मिड डे मील में चला जाता है, 1 घंटा गुरुजी के आने में चला जाता है, 1 घंटा गुरुजी के जाने में चला जाता है, 1.5-2 घंटा पढ़ाई हो पाती है। ऐसी स्थिति, और वो भी फ्री में पढ़ाई होती है, मिड डे मील के चक्कर में पढ़ाई होती है। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप उसमें फीस निर्धारित करवा दीजिए और उसके परिवार को रोजगार दे दीजिए। गारंटी के दावा है इस बात का कि वो बच्चे पढ़ेंगे भी, क्योंकि फ्री का तो अखबार भी 2 रुपए का लेकर के लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, फ्री में जो मिल रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर के, यदि ये राजनीतिक दल हमें हिस्सेदारी देने का काम करते हैं, जब ये विधायक सांसद मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे लोग भी मुख्यमंत्री विधायक सांसद बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में सब लोगों को एक मंच पे आना होगा। जब तक आप लोग एक मंच पे नहीं आएंगे, जब तक इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। नो डाउट सरकार एक जैसी हैं, सब जो सरकारें चल रही हैं वो सब सरकारें एक जैसी हैं, कोई किसी चीज़ में उलझा के रखती है, कोई किसी चीज़ में उलझा के रख देती है। लेकिन वास्तविकता की बात करें तो रोजी रोटी और शिक्षा और मकान, शिक्षा के आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कैसे आम आदमी के लिए जो पढ़ाना मुश्किल काम हो गया है। प्राइमरी स्कूल में सरकार की तरफ से एजुकेशन फ्री है और किताबें फ्री हैं, ड्रेस फ्री है, और फ्री के चक्कर में और खाना भी फ्री है साथ में। तो ऐसी स्थिति में कैसे कैसे हम देश की बात कर सकते हैं, कैसे हम देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। तो अब हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी सविता समाज के लोगों को केस कला बोर्ड में बना दिया जाता है, कुमार समाज के लोगों को माटी कला बोर्ड में बना दिया जाता है। क्यों भैया, क्यों माटी कला बोर्ड, केस कला बोर्ड की क्या आवश्यकता है? अरे ये जातियों से काम धाम को जोड़ना ठीक नहीं है। ये अब जमाना निकल गया, अब काम से, अब काम मान लिया कोई काम करता है, बर्तन बनाने का काम करता है, क्या वो कुम्हार बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता? प्रजापति बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता क्या? तो ऐसी स्थिति में बहुत स्थिति खराब हो रही है, और ऐसी स्थिति में सामाजिक सम्मान जा रहा है। नो डाउट कोई सरकार ऐसा नहीं है, कोई सरकार किसी का नुकसान चाहती होगी, लेकिन नुकसान तो खुद हम लोग और नुकसान अपना करने में लगे हुए हैं। हम लोग जब दावे के साथ नहीं मांग सकते, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने समस्या आती है। और आज फिर और जैसे धन धरती शिक्षा सम्मान है, धन धरती शिक्षा सम्मान में कोई ये SC BC के लोग कहाँ फिट बैठते हैं, कहाँ दलित समाज के लोग फिट बैठते हैं? एक पार्टी आई, या अभी अखिलेश समाजवादी पार्टी खड़ी हुई तो यादव पे ठप्पा लग गया कि साहब ये तो फला पार्टी का है। दलितों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसने कहा ये उसकी पार्टी का हो गया। भाई ये तो यहाँ के मतदाता है, जब इनको कहीं दिखाई नहीं देता और उन्होंने देने का काम किया तो उनको अपना मान लिया। जब देने का काम नहीं करते हैं और केवल, और आज की तारीख में पढ़े लिखे लोग हैं, सबको किसी को बरगलाया नहीं जा सकता है। आज की तारीख में सबको इकट्ठा होकर के साथ लेने की जो है दिक्कत जरूरत है। आज देश का राजा हो, देश में कोई राजा है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, या किसी भी राज्य का XYZ, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई हो, उसके लिए सारी जनता एक समान होती है। और वो सभी जाति और धर्मों के लोगों के लिए काम करना उसकी संवैधानिक व्यवस्था है संविधान में, और है भी, करना भी चाहते हैं, करते भी हैं। मैं ये नहीं कहता, किसी पे आरोप नहीं लगाता हूं। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि जिसका जितना वोट है उसको उतना प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, राजनीति हो, सरकार हो, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, सबको प्रॉपर हिसाब से उसी हिसाब से टिकट मिले। वो भी चेयरमैन बने, वो भी मंत्री बने, वो भी विधायक बने, वो भी सांसद बने, वो भी भारत सरकार में मंत्री बने, वो भी IAS IPS बने, तो तब जाकर के व्यवस्था बन सकती है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो हैं, अगर ये दल एक बार, इनके लिए ये मौका है, अगर ये लोकसभा चुनाव में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी पे काम करते हैं, तो और उनको टिकट देते हैं। मान लिया किसी पाल समाज के व्यक्ति की 2% 3% आबादी है तो उसको 2-3% टिकट देने का काम करें। देश में 100% लोग रहते हैं ना, 100% लोग रहते हैं, 100% में जातियों में उतना डिवाइडेशन कर लें, उतना ही टिकट का वितरण में भी डिवाइडेशन कर लें, तो तब किसी भी तरह से वोट को हथियाने की पे काम करेगी फला पार्टी, उस पर वोट को साधने का प्रयास करेगी फला पार्टी, दलित वोटों पर काम शुरू करेगी फला ये अमुक पार्टी। ये क्या मतलब है इस बात का भाई? वोट साधने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? आप लोग इनकी हिस्सेदारी की बात करें, ये लोग तैयार खड़े हैं, आपके साथ तैयार खड़े होकर हो जाएंगे। और यदि अगर आपने नहीं माना तो ये आप चुप बैठने वाले नहीं है, ये अपना अधिकार लेकर के रहेंगे, और अधिकार मांगना इनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार हो या सभी राजनीतिक दल हो, उनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि अब ये सब चलने वाला नहीं है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी दर्शक, जो भी साथी इसको देख रहे हो, तो इसमें
अभी लोकसभा चुनाव देख लें, फिर 2000 लोग अगर लोकसभा चुनाव में ये लोग फिर बैठते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बैठते हैं, ये नहीं चलेगा अब कि वोट हमारा मुख्यमंत्री तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। जिसका जितना वोट है या तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, उसी हिसाब से प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में केवल दो ही जाति रहती है, गरीब और अमीर, और पिछले चुनाव में कह रहे थे कि मैं ओबीसी का आदमी हूं, मैं ओबीसी का। अरे भाई प्रधानमंत्री जी आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपके ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन गर्व करना, अपने देश पर गर्व करना, अपने प्रधानमंत्री पर गर्व करना, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। लेकिन जहां तक हिस्सेदारी की बात आती है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है, इसमें तो आपको काम करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और इन विचारों को लोगों से साझा करिए। अगर ये मामला अधिकारों का है, अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब हमारी समस्या हम अपनी विधानसभा में, अपनी लोकसभा में उठाने का काम करेंगे, जब मंत्रालय हमारे पास होंगे, तो हम अपने समाज के हित में जो जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनकी एजुकेशन है, उनका, उस पर तभी हम काम कर सकते हैं। वरना हम मतदाता कब तक बने रहेंगे? मतदाता तो देश का प्रधानमंत्री भी मतदाता है और हम भी मतदाता हैं। जब मतदाता सब बराबर है, सबको एक वोट का अधिकार है, तो सबको एक पद का भी अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको विधानसभा लोकसभा में पहुंचने का अधिकार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।